इस देश के इतिहास में हमारी बात कभी किसी ने लिखी नहीं। जितने भी आपके दस्तावेज मिलते हैं, जो ग्रंथ मिलते हैं, किसी में भी हमारे लोगों की बात होती नहीं है। एक हमारे यहाँ इस ब्रज में कृष्ण नाम का गढ़रिया पैदा हुआ था, धंगर पैदा हुआ था, उसको भी लोगों ने अहीर यादव बना दिया। हम क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जंगल में रहते थे और शाम को गांव के बाहर आके टिकते थे, फिर सुबह चले जाते थे जंगल में। तो ना हम गांव के रहे, ना तो शहर के रहे, गांव के रहे, तो हमें कुछ भी पता नहीं। तो हमारी जो है इस तरह की उपेक्षा हुई साहित्य में, विशेष करके। अब जब आजादी के बाद में हमारी कुछ पहली पीढ़ी ने लिखना पढ़ना सीखा है, तो हम इस चीज को, पुरानी चीजों को पढ़ रहे हैं कि हमारे बारे में क्या लिखा गया, हमारे क्या अधिकार जो थे वो हमें नहीं मिले। उसको लेकर के जो हम इस लोगों को एक चेतना जगाने के लिए हमने जितने भी अपने लिखने पढ़ने वाले थे, उनमें सबसे पहले हमने हिंदी के कवि लोगों को इकट्ठा किया है। कवि और कवियत्रियां अच्छा लिख रहे हैं, बड़ी प्रतिभा है हमारे समाज के अंदर, लेकिन उस प्रतिभा को जी यहाँ पे 67 लोग आने थे, उसमें से कुछ लोग नहीं आए, बाकी 167 नहीं, गोचरों के नेपथ्य में 163 कवि थे, 11 प्रदेशों के लोग थे, पूरे देश के। अभी देखिए हमारे पास हमारे महाराष्ट्र से भी आए हैं डॉक्टर प्रभाकर लोंढे, छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, तो 11 राज्यों के हमारे इसमें कवि थे। और यहाँ करीब 60 लोगों का काव्य पाठ हो गया। तो इन लोगों को एक साथ लाने का और एक संवाद पैदा करने का और हमें अपनी प्रतिभाओं को समझने का और आगे बढ़ाने का एक मौका इस हमें गोचरों के नेपथ्य के माध्यम से देने की कोशिश की है। मतलब इसके साथ ही हमने अपने इतिहास को भी उसमें दिखाने की कोशिश किया कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे साथ अन्याय क्या हुआ और हमें करना क्या चाहिए। आज आपने कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, आप मुख्य थे यहाँ पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, ये धनगर समाज के मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती यहाँ पे IOCL के जितने भी हमारे धनगर समाज के जो कर्मचारी गण हैं, यादराम बघेल जी, दुलीचंद बघेल जी, ओम शरण पाल जी, सनी पाल जी, US पाल जी, उन्होंने इस प्रोग्राम को दिव्य और भव्य बनाया और देश भर के 11 राज्यों के हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने कवि, सजातीय कवि थे, उन सबको यहाँ आमंत्रित करके इस कार्यक्रम को, इस समाज को नई प्रेरणा देने के लिए, नई कौन देने के लिए आयोजित किया। और बहुत ही भव्य कार्यक्रम आपने देखा, बहुत उच्च स्तर की कविताएं यहाँ पे हुई और समाज आगे बढ़ के अपने साहित्य में सत्य की राह पर जो लिखेगा, अपने महापुरुषों के बारे में जो इतिहास लिखेगा, उससे समाज अपना प्रेरित होगा, जागरूक होगा, आगे बढ़ेगा। मथुरा में जो धनगर समाज का राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ, ये मैंने इतिहास में आज पहली बार देखा है। और उसके साथ साथ गोचर नैपथ जो किताब का, गोचर नैपथ का जो विमोचन हुआ है, माननीय डॉक्टर JP बघेल जी के सहयोग से, उनके दिशा निर्देश में और आज ये प्रोग्राम हुआ है। इस प्रोग्राम में हमारे रूपेश धनगर जी, हमारे शिव कुमार दीपक जी, इन लोगों की अहम भूमिका रही है। मुरारीलाल बघेल साहब, ये 3 हमारे कार्यकर्ता हैं। बाकी परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से सभी लोगों का सहयोग रहा है, बहुत ही प्रोग्राम सफल रहा है। तो मैं सभी लोगों को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँ। आज ब्रजभूमि मथुरा में आए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर प्रभाकर लोंढे, नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। आज यूपी में आकर ये मथुरा में जो एक प्रोग्राम हुआ है, ये मेरे ख्याल से मेरे जीवन का नहीं, आज ये भारत भूमि पर एक बड़ा साहित्यिक आयाम है। ये जो गोचरों यानी जो चरवाहे कर्म प्रधान है, कर्तव्य प्रधान है, खुद के कर्म पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन उसको कर्म को लिखकर रखने का जो कई ये है अभी तक नहीं हुआ है। तो आज ये जो आयोजक ने ये गोचरों को, पूरे भारत के गोचरों को इकट्ठा करके साहित्यिक परंपरा बनाने का एक जो प्रयास किया है, मुझे लगता है ये पूरी दुनिया को एक साहित्यिक आयाम देने का है। ये प्रोग्राम में आकर बहुत खुशी हो गई। आयोजक ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि एक यहां से एक परंपरा बनाई जाएगी। आगे चलकर शुभकामनाएं देता हूं। ओके, धन्यवाद।